हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये 2019 का ऑल सेट्स कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला जो है कट एंड ड्राइड है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल तैयार, इन रेडीमेड फॉर्म। ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? फैल जाना। इंग्लिश टू बस्ट विथ, BURST। ठीक है। और या इसका टू बिगिन भी होता है, आरंभ होना। तो ब्रेकआउट आरंभ होना भी होता है और फैल जाना भी होता है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब धोखा देना। टू बिट्रे, मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है, बहुत वर्ड्स मीनिंग फ्रेजेस बताया है आपको, और उसमें से देखिए बहुत कुछ मिल रहा है। बाई एंड लार्ज, तो बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूपेण, मतलब ऑन द होल। इंग्लिश इसका ऑन द होल। रन शॉर्ट, रन शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ जाना, शॉर्टेज। ठीक है। रन शॉर्ट का मतलब कम पड़ जाना, इंग्लिश में शॉर्टेज, SHORTAGE। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ऑल पावर, ऑल पावरफुल कहिए। ठीक है, सर्वे सर्वा, ऑल पावरफुल। अब इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब होता है? देखिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद होता है। इंग्लिश में इसको डिस्पाइट कहिए, DESPITE। ठीक है। और एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब होता है? देखिए, आंखों का तारा मीन्स वेरी डियर। ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब घोर शत्रुता, इंग्लिश ओपन एनमिटी। ठीक है। और ग्रीस द पाम का मतलब रिश्वत देना, मतलब टू ब्राइब, BRIBE। टू एंड फ्रो का मतलब, देखिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या हियर एंड देयर, मैं बता चुका हूं इसको। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। ठीक है। इरेगुलरली की स्पेलिंग आप सुन लीजिए, IEEGULARLY, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर के साथ, इंग्लिश विथ बिलोंगिंग्स। ठीक है, विथ बिलोंगिंग्स। ए वाइट एलिफेंट का मतलब वेरी एक्सपेंसिव बट लिटिल यूजफुल, या वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर। ठीक है। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स, हवाई बातें करना। ठीक है। मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स इसका मतलब होता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग बाय लीव्स एंड बाउंड्स पर। तो बहुत इसको बताया हूँ दो चार वीडियो में, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, या दिन दूनी रात चौगनी। ठीक। टू कम टू टर्म्स का मतलब होता है समझौता करना, एग्री भी हो सकता है, कर सकते हैं। बी रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड की स्पेलिंग RECONCILED, रिकनसाइल्ड। एट द बैक एंड कॉल ऑफ, देखिए, इसका मतलब इशारे पर नाचना। ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ओबेडिएंट टू द विशेज ऑफ, या डिओटेड, या ड्यूटीफुल, रेस्पेक्टफुल, ऐसे ही कुछ वर्ड इसका बनेगा। ब्रिंग आउट, देखिए, ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है? टू पब्लिश, प्रकाशित करना। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है? कठिनाई से गुजारा करना, मतलब टू अर्न वंस लिविंग विथ डिफिकल्टी। टू ग्रीज द पाम का मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि टू ब्राइब होता है। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब सुख का साथी, अच्छे समय का मित्र, मतलब ए फ्रेंड इन प्रोस्पेरिटी। ठीक है। जो समृद्ध, आपकी प्रोस्पेरिटी में मित्र हो, उसे कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका मतलब क्या? पलक झपकते ही। इन नो टाइम, इन नो मतलब NOTIME। ठीक है। इन नो टाइम। और टू पुट टू द सोड, मतलब इसका टू किल समवन, किसी को मारना। ठीक है। अब लुक डाउन अपॉन का मतलब हेट होता है। एट लार्ज होना चाहिए। हाँ, एट लार्ज का मतलब फ्री होता है। ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, या एन इजी एंड कंफर्टेबल टास्क। ठीक है। ए मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण होता है। आई डैगस डाउन ओपन एनिमिटी, इसको मैं बता चुका हूँ। ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब मीन्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है। अब रोजी का साधन। ठीक है।
अब किथ एंड किन का मतलब ब्लड रिलेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। रेड लेटर डे का मतलब ए हैप्पी ओकेजन और डे मैं बता चुका हूँ। इंड इन स्मोक, इसका मतलब कम टू नथिंग, हवा में उड़ जाना। ठीक है। अब फ्रॉम ब्लैक शीप का मतलब तो आपको मैं बता चुका हूँ, क्या होता है, अनडिजायरेबल पर्सन। ठीक है, एन अनडिजायरेबल पर्सन कहिए, या एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मैं बता चुका हूँ इसको। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब अब फ्रॉम हैंड टू माउथ बड़ी ही कठिनाई से गुजारा करने को कहते हैं। ठीक, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।